चाचा शिवपाल के साथ मिलकर अखिलेश यादव करेंगे बीजेपी का सफाया। चाचा और भतीजे ने मिलकर बनाया प्लान, बीजेपी हैरान। अखिलेश यादव के प्लान से बदल जाएंगे उत्तर प्रदेश के सियासी समीकरण। चाचा और भतीजे की चालाकी से टेंशन में बीजेपी हाईकमान। लोकसभा चुनाव सर पर है, ऐसे में समाजवादी पार्टी के द्वारा अब चुनावी बिसात बिछाने का काम शुरू कर दिया गया है। इस बार समाजवादी पार्टी अपनी पुरानी गलतियों से सीख लेकर बीजेपी को मात देने की रणनीति पर काम कर रही है, जिसको देखते हुए समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने अपने चाचा शिवपाल को तवज्जो देना शुरू कर दिया है। आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए समाजवादी पार्टी ने एक कमेटी का गठन किया है, जिस कमेटी में 182 नेताओं को शामिल किया गया है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के इशारे पर इस कमेटी में मुस्लिमों की तादाद ज्यादा है, तो वहीं इस कमेटी में सवर्णों को भी मौका दिया गया है। इसके अलावा पार्टी हाईकमान का फोकस पीडीए पर भी दिखाई दे रहा है। इस कमेटी में पीडीए के नेताओं को ज्यादा मौका दिया गया है। हालांकि यादवों की संख्या इस कमेटी में काफी घटती हुई दिखाई दे रही है। 182 की संख्या में सिर्फ 5 यादव नेताओं को इसमें जगह दी गई है। लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह निकल कर सामने आई कि अखिलेश यादव ने इस कमेटी के गठन में चाचा शिवपाल के करीबी माने जाने वाले नेताओं को जगह दे दी है। अखिलेश यादव की रणनीति को देखते हुए इस बार लग रहा है कि समाजवादी पार्टी पुरानी गलतियों को न दोहराते हुए जीत की राह पर आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है। वैसे भी चाचा शिवपाल के आगमन के बाद से ही समाजवादी पार्टी में सक्रियता देखने को मिल रही है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव लगातार राज्यों का दौरा कर रहे हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, शिवपाल के द्वारा पार्टी कार्यकर्ताओं में उत्साह भरने का काम किया जा रहा है। और ऐसे में चाचा और भतीजे की जुगलबंदी को देखकर बीजेपी हाईकमान टेंशन में दिखाई दे रहा है। हालांकि बीजेपी के द्वारा समाजवादी पार्टी गठबंधन में शामिल दलों को अपने साथ मिलाने की रणनीति पर काम किया जा रहा है, जिससे समाजवादी पार्टी की मजबूत पकड़ को ढीला किया जा सके। लेकिन चाचा और भतीजे की जुगलबंदी ने बीजेपी हाईकमान को मजबूर कर दिया है, क्योंकि मुस्लिम समीकरण को साधने के साथ साथ इस बार समाजवादी पार्टी का फोकस पीडीए पर भी दिखाई दे रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं, कमेटी में सवर्णों को जगह देकर समाजवादी पार्टी ने यह भी साफ कर दिया है कि पार्टी भले ही पीडीए की नीति पर काम कर रही हो, लेकिन पार्टी हाईकमान के द्वारा सवर्णों को भी मौका दिया जा रहा है। ऐसे में यदि पीडीए के साथ साथ सवर्णों पर अपना जादू चलाने में समाजवादी पार्टी कामयाब हो जाती है, तो फिर बीजेपी का हिंदू मुस्लिम कार्ड पूरी तरह से फेल हो जाएगा। सिर्फ इतना ही नहीं, समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के द्वारा सख्त लहजे में बीते दिनों पार्टी के प्रवक्ताओं को ज्ञानवापी से लेकर राम मंदिर तक के मामले पर बहस करने से मना कर दिया गया है, जिसके बाद उत्तर प्रदेश में बीजेपी का हिंदू मुस्लिम करने की रणनीति पूरी तरह से खत्म हो गई है। लगातार बीजेपी के द्वारा उत्तर प्रदेश की सियासत में हिंदू मुस्लिम करने का काम किया जा रहा है, तो वहीं समाजवादी पार्टी के द्वारा लगातार बीजेपी की रणनीति को ध्वस्त करने पर काम किया जा रहा है। अब देखना यह है कि क्या बीजेपी इस बार अपनी हिंदू मुस्लिम नीति में कामयाब होगी या फिर समाजवादी पार्टी इस बार बीजेपी को हराने में सफलता हासिल करेगी।